नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सोडी और स्वागत करता हूं आपके अपने शो पे जिसका नाम है सफरनामा विद सुनील सोडी। दोस्तों, आज है जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस और इस कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ही अलग होने वाला है। जब मैं सुबह उठा मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करता हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको जम्मू के अलग अलग मंदिरों में जाकर जन्माष्टमी उत्सव की तैयारी दिखाऊं और मैं आपको जम्मू की जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन दिखाऊं। सबसे पहले आज मैं दिखा रहा हूँ न्यू प्लाट का राधा कृष्ण मंदिर। दोस्तों, वैसे तो इस त्योहार का आप सबको पता ही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। फ्रेंड्स, अभी मैं राधा कृष्ण मंदिर में शूट कर ही रहा था कि बीच में मेरे एक प्रिय सज्जन का फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे एक सत्संग में बुला लिया और अब मैं आपको आंवला के अनंतपुर सत्संग में लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे ये त्योहार कैसे मनाया जा रहा है वो दिखाता हूँ। हम आ पहुंचे हैं आश्रम में और यहाँ पर सेलिब्रेशन का एक अलग ही लेवल था। आश्रम में ये जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे राधा कृष्ण के सॉन्ग्स पे डांस किया, भजन गाए। सब लोग उन बच्चों को देखकर झूम रहे थे जैसे कि सच में राधा और कृष्ण ही नाच रहे हों। ये त्योहार भारत और भारत के बाहर भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इंडिया के हर स्टेट, हर शहर में ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पे होली खेली जाती है और कहीं पे दही मक्खन की हांडी फोड़ी जाती है। इस त्योहार पे मंदिरों को भी खूब सजाया जाता है। आश्रम में भी बच्चों ने अलग ही समा बांध दिया था। वहाँ पे जाकर मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी कैमरा छोड़ के इनके साथ झूम जाऊं। मैं शरणम जी का दिल से थैंक यू करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ शूट करने के लिए इनवाइट किया और उनकी वजह से मुझे ये सब देखने का मौका मिला। मुझे ये सब देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था और आखिर में सत्संग खत्म हुआ और सबने वहाँ से प्रसाद लिया और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया। दोस्तों, ये सब शूट करते करते वक्त का पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। दोस्तों, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक नए मंदिर की तरफ और रास्ते में दिखाता हूँ बाजार की रौनक।
ये त्योहार इसलिए बड़ा माना जाता है कि श्री विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में 8वें अवतार में जन्म लिया और उन्होंने अपना जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह गुजारा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ शिवधाम टेम्पल, जो कि बना है जम्मू के केनाल रोड एरिया में। ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत है और आज ये मंदिर बहुत ही धूमधाम से सजाया हुआ है। इस मंदिर के ठीक सामने एक नहर भी बहती है जिसका पानी बहुत ही ठंडा है। ये है वो नहर जिसकी मैं बात कर रहा था। मई जून के महीने में तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। इस नहर का पानी बर्फ जैसा ठंडा है और लोग गर्मियों में यहाँ नहाने का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, ये शिवधाम टेम्पल आप देख ही सकते हैं कि ये कितना सुंदर सजा हुआ है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अंदर और देखते हैं जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं इस मंदिर की रौनक। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको ये मंदिर, उसके बाद दिखाऊंगा जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन। ये मंदिर भी जम्मू का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये मंदिर पूरा ऑरेंज और येलो बैलून से सजा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। लाइव देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म में अनेकों लीलाएं की हैं। उनका जन्म कारावास में हुआ। उनके पिता का नाम वासुदेव था और उनकी माता का नाम देवकी था, मगर उनका पालन पोषण बाबा नंद और यशोदा माता ने किया। बचपन में उन्होंने बहुत ही बाल लीलाएं की हैं। उनका जीवन ग्वालों की तरह व्यतीत हुआ है। माखन चुराना उनका सबसे प्रिय काम था। वो दोस्तों के साथ मिलकर माखन चुराते थे और गोपियों की मटकी फोड़ते थे। वो बहुत ही नटखट थे और गौ माता के साथ बहुत अधिक ही प्रेम करते थे। उन्होंने अपने मामा कंस का वध भी किया था और अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को उनकी कैद से आज़ाद करवाया। दोस्तों, महाभारत जैसे युद्ध में भी श्री कृष्ण का बहुत योगदान था। वो पांडव पुत्र अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने ही महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और बिना अस्त्र उठाए पांडवों को जीत दिलाई। महाभारत के समय में ही उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। आज भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही हमें गीता जैसे ग्रंथ प्राप्त हैं। श्री बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और वो शेषनाग के स्वरूप हैं। श्री बलराम बचपन से लेकर बड़े होने तक जीवन भर उनके साथ ही रहे। श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी, जिसमें सबसे बड़ी देवी रुक्मिणी थी। श्री कृष्ण को अष्टभार्या के नाम से भी जाना जाता है। देवी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या और भद्र उनकी पटरानियों के नाम हैं। इसके अलावा उनकी 16,100 पत्नियां भी थी, जिनके साथ उन्होंने विवाह किया था। मगर इनकी परम सखी राधा रानी जी हैं, जिनका नाम हमेशा कृष्ण जी के साथ लिया जाता है। राधा रानी लक्ष्मी माता का स्वरूप है। जैसे लक्ष्मी नारायण का नाम लिया जाता है, वैसे ही राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है।
दोस्तों अब दिखाते हैं मंदिर में जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन। यहाँ पर लोगों ने कृष्णा जी के बाल स्वरूप को झूला झुलाया और माथा टेक कर आशीष प्राप्त किया। दोस्तों इस मंदिर में बहुत से बच्चे अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ आए जो कि बाल कृष्ण रूप में थे। कोई राधा कृष्ण बनकर आया था। वैसे सच ही है, हमेशा छोटे बच्चों को भगवान का रूप ही माना जाता है। दोस्तों इतना घूमते घूमते आरती का समय भी हो गया है, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आरती। दोस्तों यहाँ मंदिर में इतनी रौनक देखकर और इन बच्चों को देखकर मेरा तो मन खुश हो गया। कब यहाँ पे 4 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ एक खास जगह। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अपने फ्रेंड रोमित जी के घर, जो इस शो को डायरेक्ट और एडिट करते हैं। वो कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर पे अपने हाथ से पूरा मंदिर बनाया है और अपने घर पे जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन रखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं रात को 11 बजे भी कितनी ट्रैफिक है। हम आ गए हैं उनके घर पे और आप अब देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी डेकोरेशन की है और ये डेकोरेशन उन्होंने खुद की है।
ये मेरे फ्रेंड ऋषि जी और उनकी वाइफ और उनका बेटा जो कि लड्डू गोपाल बनकर उनके घर आए हैं। यहाँ पर सबने मिलकर खूब एंजॉय और खूब भजन कीर्तन भी किया। भूमिक जो कृष्णा बनकर आया है उसने तो बहुत डांस किया और वहाँ जो प्रसाद पड़ा था उसे बार बार भोग लगा रहा था। सबसे मज़े की बात ये थी उसने सिर्फ लस्सी को भोग लगाया जो कि कृष्णा जी को बहुत पसंद है। दोस्तों अब बस 12 बजने ही वाले हैं और हम सब करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की केक कटिंग सेरेमनी। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। काट लो, झूला चला लो, सभी आओ। Happy birthday to you, happy birthday dear Kana, happy Janmashtami, happy Janmashtami, happy Janmashtami। जय श्री कृष्ण दोस्तों, तो ये थी हमारे जम्मू की जन्माष्टमी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल छोटे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।